ये आज पता चल रहा है कि विराट कोहली ने लंदन में सेट होने के लिए उस टाइम पर क्यों सोचा था। क्योंकि आज ये भी पता चलता है कि वास्तव में विराट कोहली को भारत डिजर्व ही नहीं करता है। रियलिटी में देखें तो भारत की जो मीडिया है वो एक तरह से विकलांग हो चुकी है और इसके पत्रकार जो हैं वो पागल हो गए हैं। क्योंकि जहां पर प्रशासन से सवाल पूछने चाहिए थे वहां पर विराट कोहली को टारगेट कर रहे हैं। और जब से भगदड़ मची तब से उनके फेम को दबाकर उनको डिफेम करके विराट कोहली की टीम को खुद फेम कमाने के पीछे पड़े। 3 ऐसे जाने माने पत्रकार जिन्होंने पढ़े लिखे डिग्री होने के बावजूद भी सरकार से और प्रशासन से सवाल ना पूछकर विराट कोहली से सवाल पूछा और उनको अरेस्ट कोहली, चोकली कोहली और यहाँ तक सेम ऑन कोहली तक का ट्रेंड करवा दिया पूरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। तो विराट कोहली की टीम ने लीगल एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जिन्होंने विराट कोहली और उनकी टीम और उनकी विक्ट्री को लेकर खुद एंगेजमेंट रीच बढ़ाने के लिए उनको डिफेम करने की कोशिश की थी, उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू हो गए। इनमें 3 नाम हैं और उनकी पूरी स्टेटमेंट ये बगल में लिखी, आप पढ़ लीजिए। क्योंकि इतने भद्दे काम किए गए हैं ना, जिसे कहना ये शर्मनाक नहीं होगा कि भारत वास्तव में विराट कोहली जैसे शख्सियत को डिजर्व ही नहीं करता है। सिद्धू मूसेवाले की 4 लाइनें बहुत हिट थी, जिसे कहते हैं दुनिया की वास्तव की सच्चाई। पहले तो आप ये सुनिए कि मीडिया जो बढ़ बैठे आज दे गवार, एक झूठ बोल दे वो भी बार बार। जैसे ही विराट कोहली की आरसीबी की विक्ट्री परेड में 11 लोगों की मौत हुई, वो जिसमें प्रशासन जिम्मेदार था पूरी तरीके से, वहाँ के सीएम जिम्मेदार थे, खुला कह रहा हूँ, वहाँ के सीएम जिम्मेदार थे, वहाँ की पुलिस सिस्टम जिम्मेदार थी। वहाँ पर विराट कोहली पर इतने सारे वीडियोस बनाए गए, एक ही झूठ को बार बार दोहराया गया कि जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ बोल दे वो भी बार बार। वो भी एक वीडियो नहीं, 10-10 वीडियो सिर्फ विराट कोहली की इसी टॉपिक पर बनाए गए। अरेस्ट विराट कोहली, ब्लड ट्रॉफी विराट कोहली, सेम ऑन विराट कोहली, अरेस्ट कोहली, चोकली कोहली, ऐसे वीडियोस बनाए गए। शर्म करो, ऐसी पत्रकारिता करने से अच्छा है भाई खत्म कर दो ऐसे ही जर्नलिज्म। और भारत की पत्रकारिता सिस्टम 3 पैरों पर चल रही है, 3 पैरों पर, एक पैर उसका खत्म हो चुका है। अगर विराट कोहली को डिफेम और उनकी टीम को डिफेम करने को छोड़कर अगर वहां के सीएम से यह पूछा जाता कि आपकी पार्टी ने 2025 के महाकुंभ में यह बयान दिया था कि अगर महाकुंभ मेरी सरकार के अंडर होता तो वहां पर भगदड़ नहीं होती। अब मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और ये पूरा भारत पूछता कि आपका वहाँ पर सरकार था और आपने वहाँ पर क्या झंडे गाड़ दिए। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ की पुलिस प्रशासन, जबकि वहाँ पर सीएम साहब खुद मौजूद थे, वहाँ पर उनको पता होना चाहिए था कि इतनी सारी भीड़ आने वाली है। ये तो कहते हैं कि भाई सच्चाई को देखते हुए आंखें बंद कर लेना। विराट कोहली चले तो उसके ऊपर अच्छी वीडियोस बनाकर खुद पर रीच बढ़ाना, और ना चले तो उसको क्रिटिसाइज करके अपनी वीडियोस का रीच बढ़ाना, एंगेजमेंट बढ़ाना। और अगर कोई भगदड़ हो जाए तो पुलिस प्रशासन को जिम्मा न देकर विराट कोहली को अरेस्ट करवाने का, रीच बढ़ाने का तरीका भारत के क्रिएटर्स और इनके मीडिया चैनलों का भाई तरीका कुछ अच्छा है। क्योंकि जब इनसे कुछ अच्छे मुद्दों पर कुछ नहीं उखड़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स को आप देख लीजिए, ब्रिटिश के न्यूज़ चैनल को देख लीजिए, एक तरफ इंडिया के न्यूज़ चैनल को देख लीजिए, जिससे चौथा खंबा कहते हैं वो टूट चुका है। वो कभी सच्चाई नहीं कह रहा, वो उसे सिर्फ आप कह दीजिए वो साजिश दिखाए और जानवरों के बारे में दिखाए और एनिमल दिखाए और कार्टून दिखाए और सारा दिन रूस और यूक्रेन का वॉर दिखाए। उससे कोई भी भारत का मुद्दा और कोई भी भारत के हित में बात करने योग्य वो है ही नहीं इंडिया के न्यूज़ चैनल। अब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, अब पूछने का जिम्मा आपसे। क्योंकि जब इन मीडिया चैनलों ने और यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने यह नहीं पूछा कि सरकार क्या कर रही थी, सरकार का पूरा जिम्मा था, तो अब आप पूछिए कि भाई महाकुंभ में आपकी सरकार न होने के बावजूद आपकी सरकार कर्नाटक में तो आपने क्या झंडे गाड़ लिए। तो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था और शासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था कैसी है, यह सवाल आप उनसे पूछिए। और विराट कोहली तो भाई इसमें न विराट कोहली की गलती और न उनकी टीम की।